हेलो फ्रेंड्स, के माँ का किचन आज आप सबका फिर से स्वागत करता है। और आज हम बनाने जा रहे हैं राजस्थान की सुप्रसिद्ध मिठाई, जो बनती है राजस्थान में लेकिन खाई तो सब जगह जाती है। और सावन में उसका विशेष प्रचलन है जिसका नाम है घेवर। तो घेवर हम बनाने जा रहे हैं, जिसके लिए हमें चाहिए चाशनी। तो चाशनी बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिया है एक छोटा सा भगोना, और उसमें हमने ली है 1 कप शुगर, और इसी से आधा कप पानी नापकर हम इस शुगर में डाल देते हैं। और चलिए इसको गैस पर चढ़ा देते हैं। तो अब आप देख सकते हैं कि हमने हमारी चाशनी को पकने के लिए गैस पर चढ़ा दिया है, और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर रखा है। हमें इस चाशनी को तब तक पकाना है जब तक इसमें कि एक तार आना शुरू ना हो जाए। हमारी जो चाशनी है अब बनकर एकदम तैयार हो गई है। और चलिए अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ़ कर देते हैं। अगर हम इस चाशनी को ज़्यादा पका लेंगे तो हमें घेवर पे डालने में दिक्कत आएगी, घेवर में अंदर तक ये चाशनी नहीं जा पाएगी। तो जिस तरह से हमें घेवर के लिए चाशनी चाहिए है उस तरह से ये एकदम रेडी है। और आप देख सकते हैं ये हमारी जो चाशनी है एकदम रेडी है। जैसा कि आपने और वीडियोज़ में देखा होगा कि घी को हाथ से फेंटते हैं, लेकिन यहाँ हमने जार का इस्तेमाल किया है, क्योंकि मिक्सी जो होती है हर किसी के घर में होती है, और इससे आसानी से हम फेंट सकते हैं और आसानी से हम अपना घेवर बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम मिक्सी का जार ले रहे हैं। अब इस मिक्सी के जार में घर का देसी घी डाल रहे हैं। यहाँ हमने 1 चम्मच और ये दूसरी चम्मच, हम यहाँ 2 चम्मच देसी घी इस्तेमाल कर रहे हैं। चूँकि हमने ये हमारा जो घी है इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि हमें घी भी ठंडा चाहिए। और अब हम इस घी में हमारे आइस क्यूब्स 2 से 4 आइस क्यूब्स हम इसमें डालकर और इसको खूब अच्छी तरह से फेंट लेते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं जो हमारे आइस क्यूब हैं वो टूट गए हैं, और जो हमारा घी है वो मक्खन की तरह हो गया है बिल्कुल। और अब हम इसको और अच्छे से एक बार और थोड़े से आइस क्यूब डालकर इसको एक बार और फेंट लेते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि जो हमारा घी है वो एकदम मक्खन की जैसा हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा दूध डालते हैं और फिर से इसको अच्छी तरह से फेंटते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हमने हमारा जो दूध रखा था, दूध डाला था, वो भी इसमें पीस लिया है। और हमने देखिए यहाँ पर 1 कप मैदा लिया है, जो हमने इसको बहुत अच्छे से छान लिया था। तो अब हम इसमें 1 चम्मच इस मैदे को ऐड करते हैं और फिर से इसको फेंट लेते हैं। और फेंटते समय बार बार आप इसमें आइस क्यूब डालते रहिएगा, क्योंकि इसको ठंडा रहना चाहिए, गर्म बिल्कुल नहीं होने देना चाहिए। तब इसको हम फिर से एक बार फेंट लेते हैं। हमने इसको एक बार मैदा डाली थी, एक बार फेंट लिया है। अब हम इसमें दूसरी बार मैदा डालते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं एक बार में मैदा क्यों नहीं डाल रही हूँ। तो इसमें एक बार में मैदा अगर हम डालेंगे तो हमारा जो मिक्सचर है वो बहुत अच्छी तरह से फिट नहीं पाएगा, और हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालेंगे, बार बार हम इसको फेंटते रहेंगे। ये देखिए हमने फिर से फेंट लिया, फिर से हमने नीचे उतार लिया इसको। अब हम इसमें फिर से मैदा ऐड करते हैं। और आप देखिए अगर ये हमें लगता है आपको कि ये बैटर हमारा गाढ़ा होता जा रहा है, तो इसमें हम बार बार ठंडा दूध डालते जाएंगे और इसको पतला करते जाएंगे, क्योंकि हमें जो हमारा बैटर है गाढ़ा नहीं पतला चाहिए है। और इसके लिए ठंडा दूध चाहिए है, ठंडा हमें मैदा चाहिए, और ठंडा ही हमने यहाँ घी लिया था। और इनको हम अच्छी तरह से फेंट रहे हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। और अब आप देख रहे हैं कि हमारा जो मिक्सचर है वो अच्छे से फिट रहा है इसमें। और अब हम जैसा कि
अब की बार हमने सारा मैदा इसमें डाल दिया है, तो अब एक बार हम फिर से इसको और फेंट लेते हैं। इसमें मैं आपको एक सीक्रेट बताती हूँ जो हलवाई करते हैं। अब हम इसमें 1 चम्मच बेसन डालेंगे, जिससे जो टेस्ट है एकदम हलवाइयों की तरह आता है। तो हमने इसमें बेसन डाल दिया है। बेसन डाल के हम इसको एक बार फिर से फेंट लेंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि जो हमारा बैटर है वो देखिए गाढ़ा हो गया है। ये गाढ़ा नहीं होना चाहिए, इसको पतला होना चाहिए। इसीलिए हम इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड करके इसको एक बार फिर से चलाते हैं, और इसमें हम थोड़ा सा नींबू का रस डाल देते हैं और फिर से इसको अच्छे से चला लेते हैं। और अब आप देख सकते हैं कि जो हमारा घेवर का मिक्सचर है वो एकदम परफेक्ट है। देखिए जितना पतला हमें करना था उतना पतला हमने कर लिया इसको। और अब हम इसको आप चाहें तो एक बॉटल में भर सकते हैं, नहीं तो कोई भी पॉलीथीन हो अगर आपके पास इस तरह की जो सामान में निकलती हैं हमारे, उसमें भी आप भर के और नीचे से कट लगा के इसकी कॉर्न बना सकते हैं। नहीं तो कोई भी आप बॉटल कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हमने हमारे घेवर बनाने के लिए एक गहरा फ्राई पैन लिया है, उसमें हमने घी डाल लिया है। और आप चाहें तो तेल भी इस्तेमाल कर सकते हैं रिफाइंड का, या फिर वनस्पति घी भी डाल सकते हैं। और हमने हमारा जो बैटर है इस बॉटल में भर लिया है, गुलाब जल की बॉटल में भर लिया है। और इस बॉटल को हमने फ्रिज में रख दिया था। और अब हम गैस की फ्लेम को तेज़ कर देंगे और हमारा जो घी है उसको खूब गरम कर लेंगे। जैसा कि हमारा जो घी है वो काफ़ी गरम हो चुका है, तो अब हम बैटर की ठंडी ठंडी बॉटल को बाहर निकाल लेते हैं और इसमें बैटर डालना शुरू करते हैं। उससे पहले हम गैस की फ्लेम को थोड़ा सा स्लो कर लेते हैं। और चलिए हम धीरे धीरे करके बैटर अपने तेल में डालना शुरू करते हैं। और थोड़ा सा बैटर डालने के बाद हम इसको दूर कर लेंगे अपनी बोतल को और फिर से डालेंगे। बार बार हम यही प्रोसेस करेंगे और बैटर हमें हमेशा बीचों बीच डालना है। और बैटर हमारा जो है वो एकदम ठंडा होना चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी गर्म होगा तो हमारा जो घेवर है वो बहुत अच्छे से नहीं बनेगा। और हम बीचों बीच अपने जो बैटर है हमारा उसको अपनी बॉटल से थोड़ा थोड़ा करके डालते चले जाएंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जो हमारी गैस की फ्लेम है वो हमने स्लो कर ली है और घी को खूब गरम कर लिया है। और जो हमारा बैटर है ठंडा ठंडा था, हमने उसको धीरे धीरे करके अपने बर्तन में डालना शुरू कर दिया है। और देखिए आप देख सकते हैं कि हम किस तरह से अपने बैटर को अपने घी वाले बर्तन में डाल रहे हैं, अपने घी में डाल रहे हैं। जैसे कि अब शांति फिर से हमारे बैटर में शांति आ गई है, तो हम फिर से इसको उछालेंगे, फिर से अपना बैटर डालेंगे। और फ्रेंड जो हमारी बॉटल है उसको हम बर्फ़ में ही रखेंगे। एक बाउल में हमने बर्फ़ ले ली है, उसी में हमने बॉटल को रख रखा है। और हम बार बार अपने बैटर को अपने पैन में डाल रहे हैं घी में। जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो हमारा इसमें हमें अलग से जगह करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी जगह है बीच में भी बहुत सारी। हम इसमें फिर से इसको बैटर को थोड़ा थोड़ा करके डालना शुरू करेंगे। सारा बैटर हमें इकट्ठा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें
बॉटल को प्रेस करते हुए धीरे धीरे बैटर को डालना है और खूब ज़्यादा तेज़ हमें नहीं करना है। अपने बर्तन के हिसाब से हमें गैस को रखना है कि अगर हमारा बर्तन पतला है तो हमें उस हिसाब से गैस की फ्लेम को रखना है। अगर हमारा बर्तन मोटा है, अगर कढ़ाई मोटी है आपकी, तो आपको गैस की फ्लेम उस तरह से रखनी है। और अब हम एक चम्मच की सहायता से इसके बीच में होल कर देते हैं और उसी चम्मच की सहायता से हमारा जो साइड साइड में घेवर है इसको हम देखिए इस तरह से धीरे धीरे खुरचते हुए इसको कि ये आसानी से निकल जाए, ऐसे हम इसको प्रेस करते हुए थोड़ा सा घेवर को हिला लेंगे और बीच में हमारा जो घेवर है उसमें होल को हम अच्छे से देख लेंगे और घेवर को थोड़ा सा प्रेस कर देंगे जिसमें हमारा जो घेवर है वो ऊपर से भी सिक जाए। तो देखिए हमारा जो घेवर है वो लगभग सिक चुका है। तो अब हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। देखिए हम उसी चम्मच की सहायता से अपने घेवर को बाहर निकाल लेते हैं और एक परात में हम एक जाली रख लेते हैं और उस जाली के ऊपर इस घेवर को रख देते हैं, क्योंकि जो हमारे घेवर से देखिए एक्स्ट्रा जो घी है वो सारा घी निकलकर बाहर आ जाए। हमारे जो घेवर में काफ़ी घी की मात्रा ना रह जाए। हमारा घेवर जो है घी को छोड़ता है, इसीलिए हम अपने घेवर को एक प्लेट में जाली पर रख देंगे। तो चलिए हमने हमारा घेवर जो है वो जाली पर रख दिया है और अब हम इसी तरह से दूसरा घेवर बनाने जा रहे हैं। अब हम फिर से हमारी गैस की फ्लेम को तेज कर लेते हैं ताकि जो हमारा घेवर निकालने के बाद ठंडा हो गया था वो फिर से गर्म हो जाए। जो हमारा घी है वो काफ़ी गर्म हो चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर लेते हैं और जो हमारी बोतल है बर्फ़ में रखी है जो बैटर की, अब हम उसको फिर से डालना शुरू करते हैं। और डालते समय आप याद रखिए कि आपको एकदम पीछे हो जाना है, क्योंकि ये बड़ा रिस्की होता है। अगर आप लापरवाही करेंगे तो आप जल भी सकते हैं, इसलिए आप बड़े संभल के इसमें बैटर डालिएगा और बैटर हमेशा ठंडा होना चाहिए। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं आपसे कि हमने बैटर को एक बाउल में रखा है जिसमें बर्फ़ थी। तो देखिए ये वाला भी घेवर हमारा रेडी है और हम जो बैटर को डाल रहे हैं हमें एकदम सेंटर में डालना है और अब हमें स्पून से बीचों बीच, जैसे आप देख रहे हैं, स्पून की ज़रूरत ही नहीं है। आप देख सकते हैं कि हमारे जो घेवर है इसमें होल हो गया है बीच में। अब आप फिर से इस होल में बैटर को डालते हैं। जैसे ही आप देखें कि हमारा जो घी है उसका उफान कम हो गया है, आप उसमें जैसे देखिए हमारा घी का उफान फिर से कम हो गया। अब हम इसमें फिर से डालते हैं। ऐसे ही आप बार बार डालते रहिएगा। ये देखिए मार्केट से अगर हम घेवर लेने जाते हैं तो मार्केट की रेट से अगर हम घर पर बनाते हैं तो हमारा जो घेवर है काफ़ी ज़्यादा और अच्छे बनते हैं। जितने रेट में हम मार्केट में लेने जाते हैं उतनी ही रेट में घर में हमारे 4-5 घेवर बन जाते हैं। और अब जो हमारा घेवर है इसको हम अच्छी तरह से इसका घी सारा निकाल के इसको भी जाली पे रख देते हैं। अब आप सब देख सकते हैं कि जो अपने घेवर हैं
वो एकदम रेडी हैं और इनको हमने जाली पे रख दिया था, तो इनका जो एक्स्ट्रा घी है वो भी अब अच्छे से निकल गया है। और अब हम चलिए इनको प्लेट में रखकर इनके ऊपर चाशनी डालते हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमने एक और जाली अपनी एक प्लेट में रख ली है और अब हम इस पे घेवर रख लेते हैं। जैसे कि हमने जो घेवर है हमारा वो जाली पर रख लिया है और अब हमने जो चाशनी बनाई थी उस चाशनी को हम इस घेवर के ऊपर डाल देते हैं। और इस घेवर को हमने जाली पे इसीलिए रखा है कि जो हमारी एक्स्ट्रा चाशनी होगी वो हमारी इस प्लेट में निकल जाएगी। जिस तरह से हमने एक्स्ट्रा घी निकालने के लिए इनको जाली पर रखा था, ऐसे ही हमने एक्स्ट्रा चाशनी निकालने के लिए इसको प्लेट में जाली रख के फिर इसके ऊपर चाशनी डाली है। तो देखिए हमारा जो घेवर है उसमें हमने चाशनी अच्छी तरह डाल दी है और जो एक्स्ट्रा चाशनी है वो भी आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट में टपक रही है, प्लेट में एक्स्ट्रा चाशनी निकल रही है। और अब आप चाहें इस पे तो रबड़ी लगा सकते हैं, नहीं तो आपको घेवर को रखना है तो आप इसको इसी तरह से रख सकते हैं। फ्रिज में आप इसको आराम से हफ्ते भर रख सकते हैं। अगर आपको खाना है तो आप इस पर अगर आप रबड़ी ना लगाना चाहें तो जो हमारी फ्रेश मलाई है दूध से निकली हुई, हम चाशनी लगाने के बाद अपने घेवर पर फ्रेश मलाई लगा देते हैं। ये देखिए हमने हमारे घेवर पे फ्रेश मलाई लगा दी है। आप चाहें तो रबड़ी लगा सकते हैं, रबड़ी बनाकर लगा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं मलाई का घेवर। ये देखिए हमारा जो घेवर है उस पर हमने मलाई लगा दी है और अब हम इस पे थोड़ा सा ड्राई फ्रूट्स लगाएंगे। ये देखिए हम हमारे घेवर पर ड्राई फ्रूट्स लगाते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि हमारे 2 चम्मच घी और 1 कप मैदे में 5-6 घेवर बने हैं। अगर आपको हमारी रेसिपी पसंद आई हो तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए। बाय बाय, थैंक यू।